नमस्ते भाई, मैथ इनसाइडर में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, लगातार अपनी पढ़ाई करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे टॉप 15 सवाल। ये टॉप 15 सवाल का हमारा तीसरा वीडियो। इससे पहले हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया, यानी 30 क्वेश्चन हमने आपको पहले करा दिया। इस वीडियो में 15 क्वेश्चन और करा देंगे, जिससे 45 क्वेश्चन हो जाएंगे। यानी इसका मतलब ये कि 30 अक्टूबर से लेके अभी तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए 15-15 क्वेश्चन करके हम 2 से 3 दिन के अंदर सारे क्वेश्चन करा देंगे, जो हर टाइप का। इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अपने 15 नंबर इस वीडियो के माध्यम से पक्के कर लीजिएगा, क्योंकि दिसंबर में जब से दिसंबर का स्टार्टिंग में पेपर हुआ, यही 15 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन ही अलग पूछे जा रहे हैं। इसलिए इन 15 क्वेश्चनों को, जिनका मैथ कमजोर है, बिल्कुल 15 क्वेश्चनों को रट के चले जाइए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको संख्या बदल के आपके पेपर में देखने को मिलेगा। इसलिए 6 दिसंबर के बाद, आज तो 7 दिसंबर हो गई, आज संडे, आज किसी का पेपर नहीं है। इसलिए 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 11, 12, 13, 14, 15, इसलिए जिनका पेपर इस तारीख को, ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पूरा देखने के बाद दोबारा आपको रिवीजन करना हो तो पीडीएफ के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां से जुड़कर आप लोग इसकी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर ही लेंगे। इससे पहले हमने 10-10 मिनट में सारा टॉपिक कंप्लीट करा दिया। जो आपको टॉपिक पढ़ना हो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, सारा टॉपिक आपको मिल जाएगा। चाहे एडवांस मैथ हो, चाहे अर्थमेटिक मैथ हो, जो जो टॉपिक अभी तक 1 महीने में पूछे गए सब कुछ हमने करा दिया। आप लोग जाके उन वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और वीडियो ख़त्म होने के बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर किस तारीख को है। एक इस प्रकार का क्वेश्चन, ये कुछ क्वेश्चन कल के हैं, कुछ क्वेश्चन परसों के हैं, कुछ क्वेश्चन 2 तारीख के हैं। किसी वस्तु की कीमत में 150 रुपये है, उस पर 10% की टैक्स लगा दिया जाए तो उसकी कीमत में कितनी होगी? कीमत पहले कितनी थी? 150 रुपये, लेकिन 10% का टैक्स लगा दिया। जब टैक्स लगाएंगे तो 100 में जोड़ देंगे, कितने का? 10% का, तो 110 हो जाएगा। गुणे 110 बटे 100, काट पीट कर लेंगे, आंसर निकल के सामने। 1 0 से ये, 1 0 से ये। 11 गुणे 15 करें, 15 गुणे 11 करेंगे, 11 25 55, 11 1 में 11 5 16, 165 हो जाएगा इसका आंसर। टैक्स लगाने के बाद पहले कीमत 150 रुपये थी, जब 10% का टैक्स लग गया तो कितनी कीमत हो गई? 165 रुपये। अगला क्वेश्चन, 10 छात्र हैं, उनका औसत 50 है। बाद में पता चला कि गलती से जो 60 नंबर, जो 60 था, उसको गलती से 40 पढ़ दिया गया। यानी जब जो संख्या 60 थी लेकिन आपने गलती से उसको 40 पढ़ दिया तो कितने का नुकसान कर दिया? 20 का। यानी अब कितने में, कितने बच्चों में? 10 में। 10 दूनी 20। ये जो 2 आया ना, इसी में 2 में जोड़, 50 में 2 जोड़ दीजिए, आंसर निकल के सामने आ जाएगा। बस इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। औसत का हमने विस्तृत तरीके से औसत एक वीडियो में करा दिया, आप जाकर वहाँ भी देख सकते हैं संपूर्ण औसत। अलजेब्रा भी हमने करा दिया, इसमें वही क्वेश्चन देखेंगे जो कल पूछा गया था और परसों। a + b का मान कितना है? 7। ab का मान कितना है? 10। यानी ऐसी 2 संख्याएं मानिए जिनको जोड़िए तो 7 आ जाए और उनको गुणा करिए तो 10 आ जाए। बड़ा आसान है। a को मान लीजिए 5, b को मान लीजिए 2, तो 7 आ जाएगा। ये 5 गुणे 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। सवाल में पूछा है a³ + b³। a³ कितना है? 5 का क्यूब करिए। b कितना है? 2 का क्यूब करिए। 5 के करेंगे 5 25 पंचे 125, 2 का करेंगे तो 8, 125 और 8 133। इसको फार्मूला से भी हमने बताया कि अगर आपको संख्याएं नहीं बनने तो आप लोग फार्मूला से भी कर सकते हैं। पिछले वीडियो में जो हमने अलजेब्रा करा है वहाँ से जाके आप लोग फार्मूला से भी सीख सकते हैं। चलिए देखिए, साधारण ब्याज सबसे आसान पूछा जा रहा है। कितने रुपए का ये मूलधन है? 6% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? ब्याज का फार्मूला हमने आपको पहले ही बताया था, जो आपको बचपन से याद होगा। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 12 1 2 3 4 गुणे दर 6% गुणे 5% समय बटे 100। इन दोनों को काट दीजिए। 12 100 गुणे 30, 12 तिहाई 36, 1 2 0 ये, 1 0 ये। इतना आपका आंसर हो जाएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 36,000 रुपये आपका ब्याज हो जाएगा। अगला टाइप देखिए,
एक ये पूछता है कि बेलनाकार ठोस जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका आयतन कितना होगा। बेलन का आयतन हमने बेलन संपूर्ण तरीके से 0 से पढ़ाया, आप जाके वहाँ से भी देख सकते हैं। उसके अलावा आपको बेलन में कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई को लिखते हैं 22/7। आर का मान कितना है, त्रिज्या 7 × 7, ऊंचाई कितनी है 8, कट गया 22 × 56। 6 दूनी 12 गुणा कर रहा हूँ मैं। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, 22 1 23, 5 दूनी 10, 2 12, 1232 इसका गुणा करने पे। अगला क्वेश्चन देखिए कि 12,000 रुपये की वस्तु को 13,200 रुपये में बेचने पर लाभ परसेंटेज क्या होगा। इसमें लाभ बराबर आपका क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है 13,200 माइनस 12,000, घटाएंगे तो 0 से 0 2, 13 में एक यह हो गया 1,200 रुपये आपका लाभ हो गया। लेकिन सवाल में लाभ परसेंटेज पूछा है, तो लाभ परसेंटेज बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। लाभ कितना है 1200, क्रय मूल्य कितना है ये वाला 12,000 गुणे 100। काट पीट कर देंगे आंसर, 1 0 से ये, 1 0 से ये, 1 0 से ये, 12 से 12, यानी 100 रुपये नहीं 10 रुपये, 10%। प्रॉफिट लॉस कितना हुआ 10%। ये सबसे आसान सवाल है, इसलिए आपको ज़्यादा मैं समझा नहीं रहा हूँ, सीधे मैं कर दे रहा हूँ। मान लीजिए आपके अगर पेपर में 22 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, तो उसमें 18 से 19 क्वेश्चन जिस प्रकार डिट्टो एक लाइन वाले क्वेश्चन है। 3 ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको दिमाग लगाना, उसके अलावा आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे। ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए, मैं अपने से कुछ भी लेके नहीं आए। 12 आदमी किसी काम को 4 दिन में करते हैं, तो 8 आदमी किसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो एक्स मान लीजिए 4 दूनी 8, 2 छक्का 12, एक्स बराबर 6। अगला अगला क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं के वर्गों का योग का वर्गमूल 25 है। दो संख्याएं मान लीजिए, एक संख्या a है और दूसरी संख्या b मान लीजिए। दो संख्याओं के वर्गों के योग का वर्गमूल, पहले वर्गों का योग का वर्गमूल कर दिया 25 है। उसमें एक संख्या 15 है, यानी b को तो मान लीजिए आप a को 15 मान लीजिए, स्क्वायर कर देंगे, b स्क्वायर कर देंगे 25। 15 का 225 होता है, प्लस b स्क्वायर हो जाएगा 25। ये वर्गमूल हटाने के लिए दोनों ओर वर्ग कर दीजिए, 225 प्लस b स्क्वायर बराबर 25 का 625। अब 625 माइनस 225 हो जाएगा 0 0 4। बी स्क्वायर का मान 400, तो b बराबर इसका वर्गमूल हो जाएगा 20। ये आपका आंसर निकल के सामने आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए, ये कल पूछा गया था कि साइन 30 का मान 0.5 है, यानी साइन 30 का मान 0.5। तो इसको अगर दशमलव हटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, साइन 30 बराबर 5, दशमलव की जगह 1, दशमलव के बाद कितनी संख्या है तो उतने 0। साइन 30 का मान 1/2 होता है। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान भी 1/2 ही होता है। ट्रिग्नोमेट्री में आप वैल्यू याद किए होंगे, बड़ा आसान सा सवाल था। अगला क्वेश्चन, एक इस टाइप का क्वेश्चन पूछा कि शंकु का आयतन दे देगा और उसकी ऊंचाई दे देगा, तो शंकु की त्रिज्या कितनी होगी। शंकु का आयतन का फार्मूला हमने आपको पहले भी बताया है, ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई की जगह 22/7 आर स्क्वायर, वही त्रिज्या तो निकालने, तो आर स्क्वायर। ऊंचाई कितनी है 7, काट पीट कर दीजिए 7 22/3 गुणे आर स्क्वायर।
लेकिन इधर तो आयतन भी दिया था ना 154, उसको मैं लिखना भूल गया था, यहाँ से लिख दीजिए। अब काटिए 2 से, सीधे 11 से काट दीजिए। 11 एकम 11, 11 चौको 44, 11 दूनी 22, इन दोनों गुणा हो जाएगा 7 त्रिक 21, r बराबर √21। अगला सवाल देखिए। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है, तो जीवा की लंबाई 25 सेंटीमीटर। सबसे पहले सर्कल बोला तो सर्कल बनाइए। 25 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जीवा बना लीजिए। ये आपका हो जाएगा, ये इतना पहले बनाएंगे। उसके बाद बोला 25 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या यहाँ से यहाँ कितने की है 25। केंद्र से 15 जीवा केंद्र से 15 सेंटीमीटर दूर है। ये आपका केंद्र है, यहाँ से कितना दूर है 15। तो आपको इसका मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक ट्रिपलेट होता है, पहले 25 हो गया 15 हो गया, इसको कट रहा तो काट दीजिए। 5 25, 3 25 15, 3 5 से आपको कुछ याद आ रहा होगा, 3 5 और 3 4 और 5 का ट्रिपलेट होता है। ये 4 आ गए, 3 5 और 4 का ट्रिपलेट होता है। जब इसको हम 5 बार काटते हैं तो यहाँ भी 5 बार काटेंगे। 4 कब आएगा, जब यहाँ पे 20 होगा। तो इसका मान हो गया 20, इधर भी 100 होगा तो इसका मान हो गया 20। पूरी जीवा का मान दोनों को जोड़ देंगे 40। अगला सवाल देखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक अर्धगोले से 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं। इसको कैसे करेंगे कि अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब, 2/3 पाई r क्यूब। इसमें 6 सेंटीमीटर वाले में एक बड़ी त्रिज्या मान लेंगे, इसको बड़ी त्रिज्या को r करेंगे, छोटी त्रिज्या को ये करेंगे और इस फार्मूला में रख देंगे कितने बनाए जा सकते हैं। तो कितने को n मान लिए, काट दीजिए। 2/3 से 2/3 कट गया, पाई से ये पाई कट गया, ये r क्यूब बराबर n r क्यूब। r क्यूब में कितना, ये वाला 6 n, ये r क्यूब इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा। तो इस r क्यूब का मान कितना है 2, तो 2 बार क्यूब कर दीजिए। 2 गुणे 2 काट दीजिए। 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, तो n बराबर कितना का 3 तिहाई 9 त्रिक 27। यानी कितने अर्धगोले बनाए जा सकते हैं 27। ये देखिए, एक त्रिभुज की भुजाएं हैं 15 20 25, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस प्रकार का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। अब इसमें आप किसको आधार मानेंगे, किसको ऊंचाई मानेंगे। सबसे पहले आप जो बड़ी संख्या रहती है ना उसको भूल जाइए। 15 और 20 में किसी को आधार मान लीजिए, किसी को ऊंचाई मान लीजिए। मान लीजिए आधार हमने मान लिया 20, तो ऊंचाई हमको माननी पड़ेगी 15। 10 से कट जाएगा 15 दाह 150। एक ही सवाल आता है कि किसी आयत की लंबाई इतनी है, चौड़ाई इतनी है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई कितनी है 12, चौड़ाई कितनी है 8, 12 8 96। बस जितने क्वेश्चन थे अभी तक महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन उनको हमने करा दिया। इसका मतलब ये है कि इन 15 क्वेश्चन करने के बाद आपके 15 नंबर पक्के हो गए। इसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन ही कठिन पूछे जा रहे हैं। आप जिनका मैथ कमजोर है विशेषकर वो ध्यान दें कि उनको 22 जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं 22-23 क्वेश्चन, उनको सबसे पहले 20 क्वेश्चन पूरी तरह से कंप्लीट करनी है। 20 क्वेश्चन जिनका मैथ कमजोर है उनको कम से कम 20 क्वेश्चन तो बनाने ही बनाने हैं। वो जो सबसे आसान क्वेश्चन उनको आप हर हाल में बना के आइए। इसके लिए आप हमारी पूरी प्लेलिस्ट जाके देख लीजिए। जो आपको टॉपिक नहीं बनता आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, सब कुछ हमने कंप्लीट करा दिया। सारा वीडियो कंप्लीट कर दीजिए। कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर कब है या आपको क्लास कैसी लगी, क्या ये सीरीज लगातार हम जारी रखें। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। PDF के लिए मैथ इनसाइडर नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़कर आप लोग इसकी PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।